मेरे बेड के नीचे से, मेरे तकिए के नीचे से फ़ोन निकाल के लेके गया है वो। अच्छा, आप उस वक्त उठ चुके की कोशिश भी की है। जैसे मैं कच्ची नींद में थी, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो मेरा हाथ छुड़ा के भाग गया। मेरी बेटी का कैश चोरी हुआ और मोबाइल। 70-80 हज़ार रुपये कैश था, 2 फ़ोन थे और इनके अलग अलग बच्चों के भी पर्स में पैसे पड़े थे, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये सब कुछ। मतलब तो मैं रात को नीचे आई हूँ तो हम दोनों ने यही देखा है, वो लड़का भाग के जा रहा है तो वो बड़े पापा का फ़ोन लेके जा नहीं पाया। खाली 1 रुपया नहीं बचा घर में कि 1 रुपया पड़ा हो। 2 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है। ऊपर वाले फ्लोर में 4 लोग सो रहे होते हैं, नीचे वाले फ्लोर में जो है 4 लोग सो रहे होते हैं और उसके बावजूद जो है 2 लोग अंदर घुसते हैं और करीबन लाखों रुपए की चोरी कर कर यहाँ से फरार हो जाते हैं। जैसे ही पकड़ाया बस वो भाग गए। मतलब फ्लोर से कुछ ना कुछ चोरी करके गए। हाँ जी, ऊपर भी गए हैं वो और नीचे से भी, एक ऊपर गया एक नीचे है। ऊपर से भी चोरी करी है, नीचे से भी चोरी की है। और ये लॉकर भी ऐसे खुला पड़ा था। ज़्यादा एज नहीं है उनकी, यंग एज के ही थे। इसकी कुंडी थोड़ी सी वो थी, उन्होंने एकदम खींचा तो टूट गई, तो वो यहीं से घुस के अंदर आए हैं और एक चोर ऊपर गया और एक सीधा यहाँ अंदर आया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनीशा। इस वक्त स्वरूप नगर इलाके में हम मौजूद हैं जहां पर सुबह 3 बजे बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। देखिए, कहा जा रहा है कि 2 लड़के इस घर में जबरन घुसते हैं और उस वक्त इस घर में 8 लोग सो रहे होते हैं। जी हाँ, 2 फ्लोर का एक घर है। ऊपर वाले फ्लोर में 4 लोग सो रहे होते हैं, नीचे वाले फ्लोर में जो है 4 लोग सो रहे होते हैं और उसके बावजूद जो है 2 लोग अंदर घुसते हैं और करीबन लाखों रुपए की चोरी कर कर यहाँ से फरार हो जाते हैं। आपको ये जो लोग नजर आ रहे हैं, दरअसल ये लोग खुद हैरान है कि इनके होने के बावजूद जो है वो लोग बड़े ही आराम से अंदर आते हैं और चोरी कर कर भाग जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक महिला जो आपको मेरे साथ नजर आ रही है, वो उन चोरों को पकड़ने की कोशिश भी करती है लेकिन वो चकमा देकर भाग जाते हैं। अभी क्या कुछ पुलिस ने कार्रवाई की है, कितना नुकसान हुआ है, कैसे चोरी को अंजाम दिया गया, यहीं के लोगों से हम जुड़कर जानेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? जगजीत सिंह। किस वक्त पता चला चोरी के बारे में? मैं सोया हुआ था, मेरा बेटा आया, उसने मुझे उठाया, डैडी नीचे चोरी हो गई। मेरी पोती जागी जी। और उन्होंने कहा डालू नीचे, शोर मच रहा है। फिर भागा नीचे तो मेरे कपड़े भी वहाँ से गायब। कपड़े में मेरे पैसे थे। अच्छा, कपड़े में पैसे थे आपके? हाँ, पैंट में। कितने पैसे थे? वो थोड़े बहुत थे, 1000-1500, ज़्यादा नहीं थे। और मेरा मोबाइल भी उसी में था, मोबाइल भी बाहर गली में मिला और कपड़े भी। आपके बेटे का कैश वगैरह भी चोरी हुआ, कुछ सामान चोरी हुआ? मेरी बेटी का कैश चोरी हुआ और मोबाइल। अच्छा, आपको पता नहीं चला वो लोग ऊपर आए, कोई आवाज़ नहीं आई, कुछ पता कोई नहीं आवाज़ चला? नहीं आई, कुछ नहीं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, पहली बार हुआ है। किसी पे शक है आपको यहाँ पर? शक किसी में बिना देखे कह नहीं सकते। अच्छा, पहले भी चोरी हो गई इस इलाके में? हाँ, इस इलाके में उसी आदमी ने 3 वारदात किया कि पुलिस वाले ने छानबीन की, लोगों के कैमरे चेक करें, लोकेशन तक पहुँचा है। इलाके का बदमाश है, मतलब कह सकते हैं। कुछ भी हो, 3 बार चोरी किसने तीन चोरी बताया? कर चुका है पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने बताया कि 3 बार चोरी हो चुकी है। पुलिस वालों ने बताया है। और पुलिस की गिरफ्त में अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। उनके फ़ोन में फ़ोटो भी है उस चोर की, वो खुद बता रहे हैं कि यही चोर है। उन्होंने बताया, मैंने खुद पहचाना है। मेरे बेड के नीचे से, मेरे तकिए के नीचे से फ़ोन निकाल के लेके गया है वो। अच्छा, आप उस वक्त उठ चुके की कोशिश भी की है। जैसे मैं कच्ची नींद में थी, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो मेरा हाथ छुड़ा के भाग गया। कितना सामान चोरी हुआ होगा इस मैम कम से कम 70-80 हज़ार रुपये कैश था, 2 फ़ोन थे और इनके अलग अलग बच्चों के भी पर्स में पैसे पड़े थे, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये सब कुछ। मतलब ज्वेलरी वगैरह भी? ज्वेलरी, एक रिंग थी। एक रिंग, सोने की रिंग? हाँ जी, सोने की रिंग थी एक। मतलब इतना सब कुछ वो चोरी कर कर चले गए? हाँ जी। सबसे पहला सवाल यही है कि वो लोग अंदर कैसे घुसे? मतलब क्या गेट तोड़ा गया था? ये गेट से उन्होंने जोर से खींचा है। इसकी कुंडी थोड़ी सी वो थी, उन्होंने एकदम खींचा तो टूट गई, तो वो यहीं से घुस के अंदर आए हैं और एक चोर ऊपर गया और एक सीधा यहाँ अंदर आया। जब ऐसे उन्होंने गेट जो खींचा तो कोई आवाज़ नहीं आई थी आप लोग? नहीं, हम तो कूलर में आवाज़ ही नहीं आती। कूलर आवाज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, ऊपर भी कूलर चलता है, यहाँ भी कूलर, तो आवाज़ आई नहीं हमें। क्या लग रहा है सबसे पहले ऊपर गए होंगे या नीचे चोरी करी होगी? एक जना ऊपर गया था, एक नीचे आया। अच्छा, 2 लोग थे, एक ऊपर देख रहा था, एक नीचे? हाँ जी, एक नीचे आया, एक ऊपर गया था। और अलमारी में आप कह रहे हैं कि वहाँ पर सामान पड़ा हुआ था, तो अलमारी का लॉकर तोड़ा गया है या खुली हुई थी अलमारी? अलमारी खुली हुई थी, लॉक नहीं थी, अलमारी खुली हुई थी, बस उन्होंने खोल के सारा सामान निकाल के फेंका हुआ था। मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई जान पहचान का है? क्योंकि उन्हें पता होगा कि आपके गेट में दिक्कत है, सीधा उन्होंने खींचा और गेट खुल गया, ऐसा कोई कुछ लग सकते, पता ही नहीं चला, समझ ही नहीं आ रही है। पर जो मैंने उसको देखा वो जान पहचान का नहीं लग रहा था। फ़ोन में देखा ना उसको, मैंने खुद आंखों से देखा भी है, यहाँ से भागते हो तो वो जान पहचान का नहीं था, कोई अनजान ही था वो।
अभी सामान सब ऐसा ही तितर बितर हो रखा हाँ जी, सब ऐसे हो रहा है। मैंने तो कुछ समेटा ही नहीं, सुबह से मैं ऐसे ही घूम रहे हैं, फुटेज निकलवा रहे हैं है। सब। अलमीरा एक बार दिखाइए कैसे उन्होंने चोरी करी है। देखिए ये वो कमरा है जहाँ पर ये अलमीरा आपको दिख रही होगी। इसको ऐसे ही खोलते हैं वो बड़े आराम से। हाँ जी, ऐसे कुछ इसमें कोई लॉक वगैरह नहीं लगा होगा? नहीं, लॉक नहीं था इसमें। जी, उसके बाद लॉक क्या मैंने किया? लगाया ही नहीं था। ये देखो, ये सारा कपड़ा नीचे गिरा पड़ा था सारा जी। और ये लॉकर भी ऐसे खुला पड़ा था। इस कमरे में कोई था उस वक्त? इसमें कोई नहीं था। इसमें कोई नहीं सो रहा नहीं, था? इसमें कोई भी नहीं था। अच्छा, यहाँ पर जो ज्वेलरी बॉक्स है इसके अंदर कुछ था? इसमें कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ एक रिंग पड़ी थी गोल्ड की, जेंट्स। वो उन्होंने निकाली और ले वो गया है, हाँ बस। और इसका पैसे उधर मेरे पास पड़े थे बैग में। मेरे सोना बैग चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गए, पैसे चोरी, हो गए। कैश चोरी हुआ है। हाँ जी, अच्छा, कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने यहाँ कुछ पर? भी नहीं, सब खाली। 1 रुपया नहीं बचा घर में कि 1 रुपया पड़ा हो। जी। 2 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है, उसके शादी के लिए जमा कर रहे थे? लड़के की अंगूठी बनवा के रखी हुई थी, पैसा इकट्ठा कर रखे थे। अभी तो मेरे पास कम ही पैसा पड़ा था, अभी तो और पैसे मेरे आने थे कहीं से। मतलब शादी करवाना एक सपना होता है परिवार का, और आप शादी की तैयारियां वो कर। दामाद की अंगूठी पड़ी थी, बनवा के रखवाई थी अंगूठी, वही अंगूठी भी निकाल के ले गए। मतलब आज के समय में सोना इतना महंगा हो गया है हाँ जी, और आपने बड़ी मुश्किलों से बनाया होगा। किस्तों पे बनवाया था मैम, मैंने किस्तों पे अंगूठी बनवाई है मैंने सुनार से। कुछ आश्वासन मिला है पुलिस की तरफ से आपको? अभी तक तो मैडम कुछ भी नहीं। कितने दिन हो गए हैं? आज ही की तो बात है मैम, 2:45 आज ही सुबह आपको पता चला? हाँ जी, मुझे मतलब 2:45 बजे चोरी हुई है। पुलिस कंप्लेंट की है, अभी तक पुलिस को अभी FIR कटवाने जाना है। अभी फोरेंसिक FIR टीम आई है इधर अभी तक? नहीं, अभी कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ अभी। फोरेंसिक टीम भी नहीं आई है अभी कुछ तक? भी नहीं हुआ मैडम अभी। अभी कुछ जांच पड़ताल नहीं हुई है? CCTV निकलवाए हैं पुलिस? CCTV निकलवाए हैं, और पर उन्होंने कहा कि 2:45 बजे की फुटेज ही नहीं आ रही, 2 बजे के बाद। आप लोगों ने सवाल नहीं करा कि अभी तक फोरेंसिक टीम क्यों नहीं आई है, अभी जांच पड़ताल क्यों नहीं हो रही? सर फोरेंसिक भी नहीं आई है यहाँ पर? नहीं, एक कांस्टेबल आया था मनोज, हाँ उसने यहाँ पे वेरिफिकेशन किया है, कईयों को कैमरे चेक करे हैं। जी। वो एक लोकेशन तक पहुँचा है जहाँ से वो चोर आगे बढ़ा नहीं, उस गली के अंदर ही। वो कह रहा है कि अपनी बच्ची के लेके आना, मैं अभी खाना खाने जाता हूँ और उसके बाद वो शनाख्त कराऊँगा सबके घर वालों की, कि 8-10 घर हैं, इनमें ही होगा वो। देखिए और भी लोग हैं। आपको पता चला था यहाँ पर चोर आए थे? नहीं, मैं तो ऊपर सो रही थी। जैसे रात को मम्मी चिल्लाई है, मेरी मम्मी आई है तो रात को चिल्लाई गई है, तो मैं रात को नीचे आई हूँ, तो हम दोनों ने यही देखा है वो लड़का भाग के जा रहा है, तो वो बड़े पापा का फ़ोन लेके जा नहीं पाया। आस पड़ोस के लोग भी जागे थे उस वक्त? उन्होंने आस पड़ोस के बस हमारे सामने वाले जागे, हमारी आवाज़ सुन के हमने चीख चिकारा शोर डाला कि बचाओ बचाओ, हमारे फ़ोन चोरी हो रहे हैं। तब जाके वो बाहर आए हैं गली वाले, तब पकड़ा नहीं गया, मतलब वो भाग गए दोनों। इतना बुरे तरीके से, मतलब उन्होंने मुंह पे बांध रखे थे, कपड़े कुपड़े बांध रखे थे मुंह पे, मास्क बांध रखे थे, तो कुछ इतना पता नहीं लगा उनका। बट उनको पकड़ने की कोशिश करी है पीछे से, तो उनके हाथ से एक फ़ोन नीचे गिर गया और कुछ पैसे भी उनके हाथ से नीचे गिरे हैं, तो उसी को उठा के फटाफट भाग गया। अच्छा, अंकल जी का फ़ोन वही था जो नीचे पड़ा हुआ? वो नीचे गिरा, सीढ़ियों में इधर की तरफ गिर गया, उसका बैलेंस बिगड़ा तो फ़ोन बिगड़ गया, उसका हाथ से नीचे गिर गया, तो जैसे भागने लगा उसको पकड़े हम, तो हाथ में ही नहीं आया। हालांकि फेस उन लोगों का ढका हुआ था, देख के आपको क्या लग रहा था? यंग एज के लग रहे थे या फिर क्या चीज़ था वो? बिल्कुल यंग एज का था वो। मतलब कह सकते हैं कि 20-25 के बीच के हो हाँ सकते हैं वो। हाँ, उसी बीच में था वो, ज़्यादा एज नहीं है उनकी, यंग एज के ही थे। मैम यहाँ पर 2 जॉइंट फैमिली रह रही है, एक जॉइंट फैमिली है यहाँ पर। उन लोगों की हिम्मत बहुत बड़ी हुई थी कि वो लोग अंदर घुस गए, फिर भी मैम हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो सो रहे थे। इसने गुड़िया ने आके हमें उठाया है कि नीचे चलो चाची, कुछ हो गया है नीचे। हम भागते हुए आए हैं, वो पकड़ने भागी हैं, वो भाग गए एकदम से। फ़ोन यहाँ पे गिरा है हमारे डैडी का, और जैसे ही पकड़ा है बस वो भाग गए। मतलब दोनों फ्लोर से कुछ ना कुछ चोरी करके गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऊपर भी गए हैं वो, और नीचे से भी, एक ऊपर गया एक नीचे है। ऊपर से भी चोरी करी है, नीचे से भी चोरी की है। तो देख सकते हैं ये है स्वरूप नगर का हाल। अभी यहाँ पर ये जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, देखिए फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है जुगाड़ कर रखा है गेट को बंद करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो कुंडी लगी हुई थी इसको तोड़ दिया गया है। कुंडी गायब आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। बड़ी सफाई से कुंडी तोड़ी गई, उसके बाद वो लोग अंदर घुसते हैं। 2 लोग थे इसमें, एक जो है फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में जाते हैं, और दूसरा जो है फर्स्ट फ्लोर में जाता है। और यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये जो पर्स है महिला का, इसके अंदर कैश था। वो लोग पैसे लेते हैं और इसको इसी सिंक में फेंक के वहाँ से चले जाते हैं। और अंदर जैसे कि बताया जा रहा है कि बैग में भी कुछ कैश पड़ा हुआ था। उन्होंने सारे कपड़े यहाँ से हटाए और अंदर पूरा जो है वो छान कर कैश जो है यहाँ से बाहर निकाला। तो आप देख सकते हैं कि कोई कोना उन्होंने नहीं छोड़ा। वो इस तरीके से आए हुए थे कि सारा कुछ जो भी है, जो कीमती है, वो यहाँ से ले जाए। तो कैश लेने के बाद जो है ऊपर से यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं, ये भी ऊपर सोए हुए थे। इनके फोन
फ़ोन और इनका कैश भी जो है वो लिया गया और फिर वो नीचे भागे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर कैश और मोबाइल ले जाने के बाद वो लोग सोने की रिंग भी ले गए। यहाँ पर देख सकते हैं एक गरीब परिवार है और लाखों रुपए बहुत बड़ी कीमत होती है। और अभी फ़िलहाल पुलिस से ही उम्मीद है, आज ही की ये पूरी वारदात है, बारिश के दौरान वो चोर आ जाते हैं और इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे देते हैं। फिलहाल अभी हैरानी की बात है कि ना तो यहाँ पर फॉरेंसिक टीम आई है और ना ही अभी तक कोई पुलिस वाला मेरे को यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि उनका कहना है कि जो चोर हैं यहाँ पर चोरी करके गए हैं वो इस इलाके में 3 बार चोरी कर चुके हैं, लेकिन इसमें नाकामयाबी जो है वो दिल्ली पुलिस की नजर आ रही है कि एक इंसान 3 बार चोरी कर चुका है लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।